कानपुर की पुलिस ने तमाम टेम्पो टैक्सी पर इतने जुल्म ढा दिए कि 40% गाड़ियां आज घरों पर खड़ी हो गई। 7 लाख से अधिक वाहन कानपुर में चल रहे हैं, उनसे आपको कोई समस्या नहीं। वहाँ कोई पार्किंग नहीं, चाहे जहाँ चाहे जो गाड़ी खड़ी कर देता है, उनसे आपको कोई समस्या नहीं। 24 लाख ड्राइवर परेशानी के कगार पर हैं और जो अवैध हैं उनको लात मार के बंद किया जाए, उनसे वसूली भी की जाए। उन पर अगर कोई हरकत की तो हम उसी वक्त सड़क पर होंगे। हमें जेल की कोई डर नहीं है। उनके पास जो भी कानून हो उसके अंतर्गत हमें गिरफ्तार करें, मगर हम ठेका नहीं उठने देंगे। कोई ऐसा काम नहीं सरकार को करने देंगे जो पूरे देश में कहीं ना हो रहा हो। ये वो ड्राइवर है 24 लाख जो सरकार से कंधा मिला के काम करते हैं। 40 किलोमीटर का लाइसेंस परमिट है और उस परमिट के तहत हम 40 किलोमीटर पूरे कानपुर से कहीं भी सवारी उठा सकते हैं और कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो मेरा कहना केवल सरकार से ये है कि इनको व्यवस्थित करें और इस तरीके की कोई भी छेड़खानी शहरों के साथ ना करें जहाँ जहाँ हो रही उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। आज इसी तरह का एक प्रकरण हमारे एंटी करप्शन के संज्ञान में आया है, जिसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ आज कानपुर की ऐसी शख्सियत से जिसका नाम राम गोपाल पुरी है, जो अध्यक्ष हैं टैक्सी टेम्पो महासंघ उत्तर प्रदेश के। आज मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या प्रकरण है, हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन क्या अवगत कराना चाहते हैं। मैं उनसे ही रूबरू हो रहा हूँ। क्या प्रकरण, क्या मामला है, रामपुरी जी मुझे बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे अधिकारियों को ये बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश से टेम्पो टैक्सी ऑटो रिक्शा के जो अवैध स्टैंड हैं उनको तत्काल हटा दिया जाए और जो लोग इससे वसूली कर रहे हों या जिन लोगों ने ज़्यादा कमाया हो उनसे वसूली की जाए, उनकी संपत्तियों में कुर्क की जाए। उसके बाद 25 तारीख से ही उत्तर प्रदेश भर में पूरे पुलिस, उसमें कानपुर भी शामिल है, कानपुर की पुलिस ने तमाम टेम्पो टैक्सी पर इतने जुल्म ढा दिए कि 40% गाड़ियाँ आज घरों पर खड़ी हो गई। अब जब हमने पुलिस कमिश्नर से एक बात कही, डीएम साहब से बात कही कि जब कानपुर शहर में 49 टेम्पो टैक्सी के स्टैंड नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं और डीएम द्वारा स्वीकृत हैं, वो तो अवैध नहीं है। जो अवैध हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्वीकृत हैं, क्या इसके प्रमाण प्रूफ कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है? यस, बिल्कुल मौजूद हैं। मैंने उनको दिखाया भी, उनको एक कॉपी भी दी कि ये देखिए, ये आदेश की कॉपी आपकी ही है। उसमें डीएम के हस्ताक्षर भी हैं, नगर निगम के हस्ताक्षर हैं, पुलिस के हस्ताक्षर हैं, यातायात पुलिस अधीक्षक के और डीएम साहब अनुमोदित। क्या वो आपसे बात से संतुष्ट हुए? देखिए, संतुष्ट कोई नहीं, कानपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो मंशा है वो कोई दूसरी है। मंशा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने टेम्पो टैक्सी चल रहे हैं उनकी यूनियनें ख़त्म करके और जो भाजपा के छोटभैया लोग हैं उनको ठेके दे दिए जाएं। ये असलियत है उसकी। जो पूरे प्रकरण का अंत यही है। जो एक्ट में प्रोविज़न है मोटर व्हीकल एक्ट की, जहां से हमको परमिट मिलता है, 7,000 परमिट कानपुर में हैं टेम्पो और ऑटो के, और 1,89,000 पूरे उत्तर प्रदेश में टेम्पो और ऑटो रिक्शा के परमिट हैं। 24 लाख ड्राइवर इसमें काम करते हैं। उसी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117 में और मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 119 में लिखा है कि इनको स्थानीय निकाय स्टैंड और स्टॉपेज की व्यवस्था करेगा और वो जिलाधिकारी उसको अनुमोदित करेंगे। वही सूची है, उसी तरीके से ये काम किया जा रहा था। आप फर्दर आगे क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या उनके हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आज भी नगर आयुक्त के, नगर निगम और आरटीओ साहब के साथ मीटिंग थी अमर उजाला अखबार में। मैंने भी वहाँ भी यही सवाल उठाए। हमने कहा कि आप सबको अवैध कैसे कह सकते हैं? हमारी भी कोई रेपुटेशन है कि नहीं है? हम लाखों रुपया का रोजगार सड़क पर किए हैं, हम सही ढंग से चल रहे हैं। हम कुल 7,000 हैं, 7 लाख से अधिक वाहन कानपुर में चल रहे हैं, उनसे आपको कोई समस्या नहीं। वहाँ कोई पार्किंग नहीं, चाहे जहाँ चाहे जो गाड़ी खड़ी कर देता है, उनसे आपको कोई समस्या नहीं। वो बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, मगर हम क्या करें, मेरी मजबूरी है कि शासन से आदेश है कि आप हटाए जाएँ। देखिए, मैं अच्छे दिल दिमाग से, खुले दिल दिमाग से ये बात माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाए। वो मुस्कान के बजाय उनका रोजगार छीन लें। 24 लाख ड्राइवर परेशानी के कगार पर हैं।
कानपुर शहर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 40% टेम्पो और ऑटो लोगों ने घरों पर खरीदी। एक नया नियम बन गया है कि चलती गाड़ी में पीछे से फ़ोटो खींच लिया। 500 रुपये हम कमा नहीं पा रहे हैं, 15-15 हज़ार के चालान एक दिन में हो रहे हैं, इसलिए लोगों ने गाड़ियां घर पर खड़ी कर दी। हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कि ये चालान का तरीका गलत है। आप हमारे कागज़ देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। स्टैंड आपकी यूनियन कौन क्या स्टेप उठा रही है और कहाँ कहाँ पर ये अराजकता फैली हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल माननीय मुख्यमंत्री ने, उनकी पुलिस ने बना दिया। ये हम अराजकता मेरी तरफ से नहीं, हम तो व्यवस्थित खड़े हो रहे थे और खड़े होंगे और अच्छे ढंग से चलेंगे। हम ये शहर हमारा भी है, ये शहर केवल माननीय मुख्यमंत्री का नहीं, हम यहाँ यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे भी। हम इस शहर को खुद ठीक करना चाहते हैं। ये अवैध स्टैंड कहाँ कहाँ पे कानपुर में है, जिसको लोग अवैध स्टैंड कहते हैं, यहाँ अवैध वसूली लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदार यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, इस पर क्या एक्शन ली, क्या कार्रवाई कराई आज तक? अभी मैं लगातार लिख रहा हूँ, शासन को भी लिखता रहा हूँ, जो अवैध स्टैंड हैं उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इसमें सबके सब मिले हुए हैं। पुलिस भी मिली हुई है, यातायात पुलिस का भी यही हाल है, सब लोग मिले हुए हैं। सबको एंट्री चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। अवैध तो वहीं खुलेगा जहां आपकी रजामंदी तैयार पैसे से कर दी गई। तो इसकी जांच सीबीआई से करावे और जो अवैध हैं उनको लात मार के बंद किया जाए, उनसे वसूली भी की जाए। अगर हम वैध हैं तो हमें परेशान न किया जाए। जैसा कि अध्यक्ष जी का कहना है कि रामपुरी जी का कि यहाँ पर अराजकता फैली हुई है, यहाँ के प्रशासन भी की भूमिका भी संदिग्ध है और वो इस तरह से अवैध कार्य करवा रहे हैं, उसमें भी उनका भागीदारी होती है और ये इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप हमारा केवल साफ है कि अगर उन 49 स्टैंडों पर इन्होंने कोई हरकत की जो जिन पर आर्डर है नगर निगम का भी और डीएम का भी, उन पर अगर कोई हरकत की तो हम उसी वक्त सड़क पर होंगे। हमें जेल की कोई डर नहीं है, उनके पास जो भी कानून हो उसके अंतर्गत हमें गिरफ्तार करें। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज की तारीख में माहौल है वो है चालान का। आपको जिसकी आमदनी 500 नहीं है, 15,000 का आपने चालान कर दिया उसके और पीछे से ठोक दिया। आप चले जा रहे हैं, पीछे से आपको गोली मार दिया, कह दे किसने मारी। भाई हमसे आप जांच तो करिए, कागज़ देखना है, कागज़ देखिए। ये प्रशासनिक अधिकारियों से आप मिले, उन लोगों ने अपना प्रकरण को अवगत कराया, उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? सब एक ही बात कह रहे हैं, पसीना सब छोड़े हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, भैया बुलडोजर के सामने कौन खड़ा हो। सब समझ रहे हैं कि 10 दिन में पूरा राम राज्य नहीं आ जाएगा, पूरा सही नहीं हो जाएगा, मगर जो मजबूरी है तो लाठी चलाना उनके पास एकमात्र साधन है, वो चला देते हैं। और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच और लोग भी मौजूद हैं। आपके क्या नाम है? शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान साहब, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस टेम्पो टैक्सी की जो समस्या है उनके बारे में? टेम्पो और स्टैंड और ये जो टेम्पो टैक्सी का मामला चल रहा है, एक 15-20 सालों से रामगोपालपुरी जी के साथ मैं लगा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब ये अचानक जो इस सिलसिला आ गया है, जब 49 स्टैंड पर ऑलरेडी सरकार की अनुमति है तो वो उनको क्यों छेड़ा जा रहा है? इस पर हमारा सवाल ये है कि अवैध बिल्कुल तुरंत हटा दिए जाएँ, पकड़ लिए जाए, सब कुछ कर लिए जाए, लेकिन जो वैध हैं उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया, जो वैध हैं मैं उनके साथ हूं, जो अवैध उनको हटाया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और आगे मैं देख रहा हूं कि पुरी जी कुछ बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं उनसे पूछता हूं, पुरी जी बताइए, क्या कोई विशेष बात बताइए। देखिए, विशेष ये है कि हमारे बीच में भी हम सब दूध के धुले तो है नहीं, समाज में हर तरीके के लोग हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग जिनको हमने अपनी नौकरियों से हटाया इसलिए क्योंकि वो अवैध काम करते थे, हमने उनको सेवाएं समाप्त की। आज उन लोगों ने एक सोसाइटी बना के कहा कि हमको ठेका दे दिया जाए। हिंदुस्तान में बम्बई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, ये टैक्सी है। टैक्सी चलने के लिए निकलता है घर से आदमी, रोजगार करने के लिए, खड़े होने के लिए नहीं आता है। अब हम चलते चलते में कहीं भी हिंदुस्तान भरे में ना इसके ठेके उठते हैं, ना यूज़र चार्ज लिया जाता है। हम यूज़र चार्ज पर ये कई बार इन्होंने ठेके उठाए, हमने अदालत से उसको रुकवा दिया। तो हमारा साफ साफ मंशा है कि इनको व्यवस्थित किया जाए, ड्राइवरों को ट्रेंड किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें हमारा सहयोग चाहिए। हम सहयोग देने को तैयार हैं, मगर हम ठेका नहीं उठने देंगे। कोई ऐसा काम नहीं सरकार को करने देंगे जो पूरे देश में कहीं ना हो रहा हो। ये ठेका उठाने के लिए हमारे बीच के कुछ लोग बड़े आतुर हैं, उनका कल आपने इंटरव्यू भी किया। तो मैं हाई कोर्ट से आदेश ले आया हूँ। हाई कोर्ट के ऐसे तमाम आदेश नगर निगम की रद्दी की टोकरी में होते हैं। हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इन्हीं को ठेका दे दिया जाए। नियमावली है नगर निगम की, हर
कानून में हर जगह हर एक की नियमावली होती है। ठेका उसी को मिलता है जिसकी बोली सबसे ज़्यादा हो और जो उस नियम के अंतर्गत आता हो। ये जिनको इस प्रकरण उठाने के लिए क्या आपका उद्देश्य क्या था आज? हमारा उद्देश्य ये है कि चालान बहुत हो रहे हैं। ये ठेका एक जब आएगा हम तब देख लेंगे। ये जो चालान बहुत हो रहे हैं इससे एक हत्या की गई। यहाँ आपने देखा हो भगवत दास घाट में जो पकड़ा गया, चालान की वजह से उसकी हत्या कर दी। तो क्यों धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं आप? पूरी तौर पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सड़क जाम होंगी। हम अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप सड़क जाम करेंगे? जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो भी हमें तैयारी होगी, जैसे भी गिरफ्तारी होगी हम गिरफ्तारी भी देंगे, मगर हम गलत काम नहीं करने देंगे। कोई भी सरकार हो, सरकारों का काम गरीब आदमी की मदद करना है, हमारे रोजगार को सुरक्षा देना है, हमारे रोजगार को हड़पना नहीं है। टेम्पो टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया अपनी बात से और किस तरह एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई कराएंगे वो। और मैं देख रहा हूँ हमारे लीगल एडवाइज़र सलाब सरीन साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ वो भी कुछ बताएं इस प्रकरण में क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं और क्या इनकी मदद कर रहे हैं। अभी अतर भाई आपने ये बताया कि मैं आपके यहाँ का लीगल एडवाइज़र हूँ, तो मैं इनके टेम्पो टैक्सी महासंघ का भी विधि सलाहकार हूँ। जितनी चीज़ें अभी तक महासंघ जी के अध्यक्ष जी ने जो बोली वो बहुत अच्छी बोली और ये पति सुचारूपूर्वक ढंग से अपने ड्राइवरों का पालन भी करते हैं, उनके दुख सुख में भी खड़े होते हैं जाके। सरकार नहीं खड़ी होती जाके वहाँ पे, ये उसकी चीज़ को पूरे करते हैं। और मेरा एक कहना है कि ये वो ड्राइवर हैं 24 लाख जो सरकार से कंधा मिला के काम करते हैं और जो यात्रियों के लिए ये व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती, उस यात्रियों की व्यवस्था के लिए ये खड़े होते हैं स्वयं। तो इनसे कम से कम इनकी कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो इनको कम से कम जो वैध चीज़ें हैं उनकी या वैध स्टैंड हैं उनसे छेड़छाड़ ना करें आप। जितने ये इलीगल लोग आ रहे हैं सामने, ये केवल इसीलिए आ रहे हैं कि हम केवल उगाही के माध्यम से टेम्पो वालों को परेशान करें। एक टेम्पो वालों पे उगाही का जो देखा गया, पकड़ा गया, उसमें 150 रुपया 200 रुपया लेते हैं ये। तो टेम्पो वाला क्या कमाएगा और क्या खाएगा ले जाकर? किस बात के पैसे लेते हैं? केवल उनके यहाँ से उस जगह से गाड़ी निकलने के पैसे लेते हैं वो, कि आपने हमारे यहाँ गाड़ी सवारी उठाई यहाँ से। हमारे पास 40 किलोमीटर का लाइसेंस परमिट है और उस परमिट के तहत हम 40 किलोमीटर पूरे कानपुर से कहीं भी सवारी उठा सकते हैं और कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें ये ठेके वाली कौन सी प्रथा आ गई यहाँ पे? हमारे पास तो मूवमेंट का हमारे पास परमिट है, हमारे पास खड़े होने का परमिट नहीं है कहीं। तो इस सरकार को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहा है उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि उनको व्यवस्थित रूप से चलवा तो दीजिए। आज हमारे कितने टेम्पो कितने भाइयों ने बंद कर दिया, केवल चालान की वजह से बंद कर रखे हैं कि नहीं साहब पीछे से चालान ले लिया जाता है, हमसे ना पूछा जाता ना कागज देखे जाते हैं, और उसके बाद चालान नहीं भरेंगे तो आपकी कुड़की आएगी, वारंट आएगा, सब ये निकलता है उसके ऊपर। तो मेरा कहना केवल सरकार से ये है कि इनको व्यवस्थित करें और इस तरीके की कोई भी छेड़खानी शहरों के साथ ना करें जहाँ हो रही उत्तर प्रदेश में, जिससे कि हमारा जो निकलने वाला यात्री है वो प्रभावित हो। जैसा कि हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने आपको अवगत कराया और कानून की प्रक्रिया भी बताई, और मैं पूछना चाहता हूँ अंत में आप हमारे नगर वासियों को, टेम्पो स्टैंड वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कानपुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में टेम्पो और ऑटो रिक्शा एक ऐसा साधन है जो सर्वसुलभ, सुरक्षित और सबसे कम दाम पर यात्री भाड़ा लेता है। हम उसको ढो रहे हैं। हम एक काम नहीं करते, टैक्स दें, परमिट शुल्क दें, बीमा करावें, सड़क पर चलने के लिए नगर निगम को लाइसेंस फीस देते हैं, और छावनी बोर्ड में चले जाएं तो प्रवेश शुल्क देते हैं, रेल की ज़मीन पर चले जाएं तो रेलवे को टैक्स देते हैं। सारे टैक्स के बाद हम ये सेवाएं कर रहे हैं और कानपुर की जनता को सबसे न्यूनतम दर पर, पूरे हिंदुस्तान में अभी कानपुर ऐसी जगह है जहाँ सबसे न्यूनतम दर पर न्यूनतम भाड़ा है हमारे यहाँ, और हम इतनी सेवाएं देने के बाद भी अगर हमारे साथ छेड़छाड़ करी जाए तो ये बात जायज़ नहीं है। कानपुर की जनता भी हमारे साथ है। अगर हम गलत हैं, हम चौराहों पर जाम लगा रहे हैं, हम चौराहों से ट्रैफिक, ये जो सरकारी ई बसें आई हैं ये तो बिल्कुल रोडे पर खड़ी होती हैं। 13 आदमी, 11 आदमी मार दिए। हमारे टेम्पोस कभी आपने सुना कई आदमी मर गए? 11 आदमी मार दिए। होना क्या, 304A उसकी जमानत हो गई। 11 जैसा कि प्रकरण को अवगत कराया सभी पदाधिकारियों ने, अब इसी तरह अगली अपडेट में किसी नए शख्स से मुलाकात कराएंगे और नए प्रकरण से मुलाकात से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन आदित्य सविता। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।